सिद्दीक जान, ये एक तो चले हम ये बात करते हैं जी सिक्योरिटी है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इन तक जंग लेकर जानी होगी इन दरिंदों के खात्मे के लिए। इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन आप समझते हैं, कोई दोबारा से कोई ऑपरेशन करना होगा जिस तरह हमने माजी में देखे? नहीं, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और हैं। इमरान खान इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। सबसे पहले इमरान खान का रास्ता रोकना होगा। और आपने सुन लिया वज़ीर दाखिला जो इन सारे मामलात में बहुत रेलिवेंट है, दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान में जो भी सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें, वो ये कहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान एक फितना है और उसको सर से कुचलना होगा। तो सबसे बड़ा मसला हमारा इमरान खान है। और इमरान खान के बाद हमारा मसला इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो हैं। फवाद चौधरी को हमने गिरफ्तार किया। फवाद चौधरी के मुँह पर हम कपड़ा डाल के लाए, पहले सफ़ेद कपड़ा, फिर ब्लैक कपड़ा, स्याह कपड़ा, फिर उसको हथकड़ियाँ लगाई, उसको टॉर्चर किया। अब हम शेख रशीद को गिरफ्तार करेंगे। मुने सलाई को सबक सिखाने के लिए हम उसके जो करीबी लोग हैं उनके ऊपर FIR कर रहे हैं। फरूख हबीब के ऊपर FIR किया है। ये ज़्यादा बड़े मसले हैं पाकिस्तान की। दहशतगर्दी पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जो दहशतगर्दी है उसमें जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें आम इंसान जो है उनकी जाने जाती हैं, आम पाकिस्तानियों की जाने जाती है। ये जो इमरान खान है ये हमारे निज़ाम को ललकार रहे हैं, हमारे निज़ाम को ललकार रहे हैं, हमारी अशराफियों को ललकार रहे हैं, हमारे जो यहाँ पे हुक्मरान जो मैटर करते हैं उनको ललकार रहे हैं, उनकी करप्शन और लूटमार को ललकार रहे हैं। ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट है इमरान खान। दहशतगर्द इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। मुझे बताएं कि खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अपनी भतीजी के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए मसरूफ़ थे। मुझे बताएं कि एक ऐसा मुल्क जिसमें डॉलर जो है वो 45 रुपए बढ़ जाए 3 दिनों में, उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बैठ के अपनी भतीजी के इस्तकबाल की तैयारियों के मामला देख रहा है। आप मुझे फिर बताएं। और एक और चीज़ बताएं उसामा गाज़ी साहब, क्या ये हुकूमत बता सकती है कि पिछले 10 माह में दहशतगर्दी के हवाले से कितने इजलास हुए, कितनी काबीना मीटिंग्स में दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई, कितनी दहशतगर्दी के ऊपर इक़दामात हुए? बाकी तो हमें नजर आया ना कि हमें नजर आया मरीम नवाज साहबा बरी हो गई, कैप्टन सफदर बरी हो गए, हुए नहीं, करवाए गए। जो इसाक डार साहब को वापस लाया गया, सलमान शहबाज को वापस लाया गया, शहबाज शरीफ के दामाद को वापस लाया गया, शहबाज शरीफ साहब को बरी करवाया गया, हमजा शहबाज को बरी करवाया गया। तो ये चीज़ें तो हमें नजर आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात कहाँ पे हैं भाई? इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला ये दहशतगर्द है जो इंसानी जाने ले रहे हैं। ये इमरान खान है जो तनकीद कर रहा है, वो इमरान खान जो इस निज़ाम को ललकार रहा है वो ज़्यादा थ्रेट है। ये जो लोगों के गले काट रहे हैं वो ज़्यादा थ्रेट है। जब तक हमारी रियासत की तरजीहात ठीक नहीं होंगी तब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो करप्शन लूटमार पर, करप्शन लूटमार को ख़त्म करने पर, वो जो केसेस हैं उनको ख़त्म करने पर और इमरान खान का रास्ता रोकने पर है। तो फिर यही होगा, ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।